Welcome to my YouTube channel Physics by Jismer. Today we will discuss about product moment of inertia. Okay, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, अब वो भी इस चीज़ में हम आपको इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक बॉडी है। इस बॉडी का हमने क्या किया है, स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया का हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पूरी बॉडी करना है। सबसे पहले हम स्मॉल पार्ट की वजह से कर लेंगे। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब ये आपकी क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये अराउंड इसके ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उस केस में इस बॉडी का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वाई स्केयर डी ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, वाई स्केयर डी ए। ये वाई स्केयर डी ए कैसे आया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अब वहाँ से उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये इस वीडियो का आपको नाम मिलेगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, जब ये बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस आपका घूम रही है, उस केस में क्या लिखते हैं, वाई स्केयर डी ए। ठीक है, अब मान लेते हैं ये बॉडी आपकी अलोंग वाई एक्सिस ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी एक्सिस से, वाई से लेकर यहाँ तक क्या होगी, ये वाई एक्सिस से यहाँ तक की लेकर एक्स होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये एक्स होगी यहाँ पर। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, जब आपकी बॉडी वाई एक्सिस के अराउंड घूम रही है, आई वाई वाई आएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि हम इस एक्सिस के अराउंड अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें, उस केस में क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर डी ए। डी ए क्या है यहाँ पर, इस स्मॉल पार्ट का एरिया है आपके पास। ठीक है, और पूरी बॉडी का क्या एरिया आपके पास, पूरी बॉडी का आपके पास ए एरिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने को फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब ये बॉडी क्या है, या तो एक्स एक्सिस के अराउंड घूम रही है या वाई एक्सिस के अराउंड घूम रही है। ठीक है, और ये क्या है, अब हम बात करते हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी आपकी सम एंगल के साथ क्या है, यहाँ पर रखी हुई है, मेकिंग एन एंगल थीटा। हमने एक एक्सिस मान ली ये ओ एक्स डैश। ठीक है, सबसे पहले क्या था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, अब हमने क्या मानना, ये यहाँ पर क्या रखी हुई है, किसी एंगल के साथ रखी हुई है। हमने इसको क्या किया, जनरलाइज करेंगे हम इस कंसेप्ट को। ठीक है, कि ये कंसेप्ट जनरलाइज करके आए, हमने यहाँ पर इसको जनरलाइज कर लिया। ठीक है, वही स्मॉल बॉडी है, उसका स्मॉल पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया है, और उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको मेकिंग एन एंगल थीटा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी ये बॉडी यहाँ पर चली जाएगी। उस केस में क्या करते हैं हम, ठीक है, अगर आपकी बॉडी, ठीक है, अब इसमें देखिए, जब आपकी बॉडी यहाँ पर है बिल्कुल इसके पॉइंट में, ठीक है, हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं आपके लिए। जब आपकी वैल्यू थीटा की वैल्यू जब 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अबाउट एक्स एक्सिस। जब थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो ये बॉडी कहाँ पर आ गई, ये बॉडी बिल्कुल इसके साथ में टच कर गई यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये बॉडी क्या होगी, यहाँ पर बनेगी। अब हमने यहाँ पर बना ली ये बॉडी। ठीक है, अब देखो, जब ये बॉडी यहाँ पर आ गई तो वाई क्या हो गया, यहाँ पर वाई तो 0 हो गया। जब ये बॉडी यहाँ पर इसके साथ मैच कर जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होती है वो क्या आएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। जब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास, तो आई एक्स एक्स क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ठीक है, और आई वाई वाई क्या आएगा आपके पास, आई वाई वाई क्या आएगा आपके पास, जो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस होती है। आई वाई वाई में क्या होता है, यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस होती है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इसमें x है, क्योंकि यहाँ से लेके क्या है, x ही तो है ये। तो आपके पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए, इसकी कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब आपकी एंगल थीटा की वैल्यू जब 0 है तो उसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो भी कौन सा आएगा, अलोंग वाई एक्सिस के अराउंड आएगा। एक्स एक्सिस के अराउंड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। मतलब एक टाइम में इसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट होता है। सिमिलरली क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो गई, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो ये बॉडी कहाँ पर चली गई, यहाँ पर चली गई। ये बॉडी यहाँ पर बनेगी। अब इस बॉडी का मतलब यहाँ पर मैंने लिया है, ये बॉडी क्या है, यहाँ पर बन गई। अब ठीक है, यहाँ पर बन गई, मतलब क्या होगा, ये एक्स की जो डिस्टेंस ये क्या होगा, 0 हो गई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर
जीरो हो गई इस बड़े केस में। आई वाई वाई क्या होता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डी होता है, एक्स स्क्वायर डी, एक्स की वैल्यू जीरो होगी मतलब आई वाई वाई आपका यहाँ पर जीरो आएगा। और आई एक्स एक्स क्या आएगा आपके पास, आई एक्स एक्स क्या आएगा आपके पास, वाई स्क्वायर डी ए, क्योंकि ये वाली लेंथ अब आपकी काउंट होगी। ठीक है, ये कौन सी आपकी वाई है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई स्क्वायर डी एस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मतलब थीटा की वैल्यू जीरो है, उस केस में भी आपके पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उस केस में क्या आएगा आपके पास, आई वाई वाई आएगा। लेकिन इस केस में क्या आएगा आपके पास, जब थीटा की वैल्यू आपके पास 90 है, उस केस में क्या आएगा आपके पास, आई एक्स एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू जीरो है और 90 है, मतलब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास फाइंड हो रहा है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू इसके बीच में है, अगर थीटा की वैल्यू ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू इसके बीच में कहीं लाई करेगी, मतलब बॉडी क्या आ गई, इसके बीच में आ गई। इफ थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज नीडेड टू फाइंड। जब हमारे थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में होती है, मतलब बॉडी इसके कहीं बीच में होती है, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी का सेंटर है। ठीक है, सेंटर से लेके इसके यहाँ, अब हमने इस एक्सिस को मान लिया है, ये ओ एक्स एक्सिस है, ओ वाई है, क्योंकि आप एक्सिस कहाँ पर आपकी, मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ओ एक्स डैश हमने एक्सिस मान ली, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, तो वो क्या होगी आपकी आर होगी। आर को कैसे निकालोगे आप, यहाँ से क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग वाई है, और इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल क्या है आपके पास अलोंग एक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइंड कैसे करते हैं, आई ओ एक्स डैश मतलब हम इस एक्सिस के अराउंड आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या आएगा, उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, आई एक्स वाई इंटू डी। ठीक है, क्योंकि एक्स भी आ गया यहाँ पर, वाई भी आ गया, और यूनिट क्या होती है इसकी, एम की पावर 4 में होती है, मतलब एक यूनिट इसकी और 2 यूनिट इसकी आएगी। मतलब लेंथ और लेंथ स्क्वायर क्या बन गया आपके पास, मीटर की पावर 4 इन एसआई सिस्टम में बन गया। ठीक है, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जब आप इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है आपके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होती है और पॉजिटिव कब होती है। और ठीक है, सबसे पहले हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं। यहाँ पर आपके मान लीजिए आपके पास कोई एक्स वाई का कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या कोई आपके पास कोई सिस्टम है एक्सिस का। ठीक है, आपकी बॉडी अगर फर्स्ट केस में यहाँ पर रखी है, सेकंड केस में बी पॉइंट पर रखी है, थर्ड केस में इस पॉइंट पर रखी है, और फोर्थ केस में इस पॉइंट पर रखी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इस बॉडी के क्या कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है यहाँ पर, वाई भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या हो गए, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से हो गए, माइनस एक्स और वाई, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पर माइनस डायरेक्शन में और वाई क्या है यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये है माइनस एक्स वाई। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आएंगे, और फोर्थ में क्या आएगा, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, क्योंकि ये क्या है एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव और वाई क्या है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, 4.A के लिए, ए पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, हम इसको जनरलाइज करके लिए एक्स आई वाई आई डी ए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव आपके पास, तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई डी ए, तो ये क्या आएगा, सारा कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली अगर सेम बॉडी आपके पास बी पॉइंट पर है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट अब चेंज हो गए हैं, माइनस एक्स आएगा और वाई आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड में क्या होगा, दोनों नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई डी ए आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब सेम बॉडी का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की वो किस क्वाड्रेंट में आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या करोगे आप इसको फोर्थ पॉइंट पे इसको ड्राइव करोगे, वो क्या आएगा आपके पास एक्स माइनस वाई इंटू डी ए। ठीक है, वो क्या आएगा आपके पास नेगेटिव आएगा। मतलब हम आप
केस डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो भी हो सकता है। वो जीरो कैसे होगा, आपको जीरो समझने के लिए आप इसको ये समझोगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज जीरो फॉर सिमेट्रिक बॉडी। ठीक है, सिमेट्रिक बॉडी क्या कौन सी होती है? मान लीजिए कोई आपके पास बॉडी है जो सिमेट्रिक एक्सिस के, मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई आपकी बॉडी है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्फीयर है, जो बिल्कुल इसके सेंटर में रखा हमने वाई एक्सिस को, मतलब वाई एक्सिस से इधर साइड भी उसका उतना ही पोर्शन है और वाई एक्सिस के इस साइड भी उसका इतना ही पोर्शन है। ठीक है, जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सिमेट्री बनी हुई है। वाई एक्सिस के इस साइड भी क्या बना हुआ है, एक सिमेट्री बनी हुई है। वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक सिमेट्री बनी हुई है। मान लीजिए 2 पॉइंट मान लीजिए आपने। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, वाई एक्सिस के इस साइड वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो। सबसे पहले मान लीजिए कोई छोटा पार्ट मान लिया ए, ठीक है, उसका एरिया मान लीजिए ए। ठीक है, उसकी वजह से क्या आएगा आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फार्मूला होता है, आई एक्स वाई डी ए। ठीक है, अब हम इसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए ये क्या आपके वाई एक्सिस है, पॉइंट से लेके यहाँ तक नीचे तक, ये कौन सा है, y1 है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट मानना हमने, यहाँ से बिल्कुल नीचे तक क्या होगा, y2। ठीक है, ये क्या आपकी x एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, x2 है। अब आपकी क्या है, सिमेट्रिक बॉडी है, जो पॉइंट यहाँ पर मानना है वही सेम पॉइंट क्या हुआ, हमने यहाँ पर मान लिया, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, उस केस में क्या होगा, y1 y2 भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने माना है सिमेट्री है ये, तो y1 y2 बराबर हो जाएंगे आपके पास, और क्या होगा, x1 x2 भी आपके पास बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को बराबर करोगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई, और यहाँ पर क्या होंगे आपका, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ये, तो माइनस एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका वैल्यू को फाइंड आउट करो, मतलब पुट अप करो, तो क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई डी ए फॉर दिस पॉइंट के लिए, मतलब सिमेट्री के बिल्कुल राइट हैंड साइड में जो भी सिमेट्री है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई डी ए। ठीक है, और सिमेट्री के बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपके पास, माइनस एक्स वाई डी ए। तो यहाँ पर एक्स वाई डी ए माइनस एक्स डी वाई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स आई एक्स वाई। ठीक है, सिमिलरली क्या आएगा आपके पास, आई वाई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक बॉडी के लिए तो आपके पास क्या आएगा, आई एक्स वाई भी 0 आएगा और आई वाई एक्स भी आपके पास 0 आएगा। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर हमने एक्स वाई वाई एक्स को 0 कैसे प्रूव किया वो आपने समझ लिया। अगर आपके पास अब क्या माना हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माना, अगर हम इसको एक्स वाई और जेड, अगर हम इसको वाई जेड प्लेन में लेते हैं, वाई जेड में इसकी हम इसको सिमेट्री को सेटअप करते हैं, मतलब वाई में जितना होगा मतलब उसके उतना ही उसका, अगर वाई जेड में लेते हैं तो आई क्या आएगा, आई वाई जेड और आई जेड वाई, वो भी आपके पास 0 हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं, आई जेड एक्स और आई एक्स जेड को भी हम प्रूव कर सकते हैं, जब हम सिमेट्री को अलोंग एक्स एक्सिस में हम इसको सिमेट्री करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, वाई एक्सिस में सिमेट्री किया इसको, वाई एक्सिस से इस साइड भी और वाई एक्सिस के इस साइड भी। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में भी करके देखेंगे और जेड एक्सिस में भी करके देखेंगे, तो उस केस में हम दोनों पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्यों फाइंड आउट करते हैं और वो 0 वैल्यू किसकी कैसी आती है। ओके, थैंक यू।